नमस्कार दोस्तों, भारत राज्य दर्शन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश। उगते सूरज का राज्य कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को। भारत का सबसे पूर्वोत्तर वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। इसके बारे में जानेंगे। आपने अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, अन्य राज्यों के बारे में वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम क्या क्या जानेंगे। आप सभी को पता है अरुणाचल प्रदेश सबसे पूरब में स्थित है। इसकी बॉर्डर असम से और नागालैंड से लगती है और 3 देशों से बॉर्डर लगती है। कितने देशों से बॉर्डर लगती है? 3। एक म्यांमार से, एक चाइना से और एक भूटान से बॉर्डर लगती है अरुणाचल प्रदेश। आगे और ध्यान से देखेंगे। देखिए, हम अरुणाचल प्रदेश के इतिहास की बात करेंगे, भूगोल, राजनीति, उसकी अर्थव्यवस्था, मुख्यालय, यूनेस्को स्थल, रामसर स्थल और नेशनल पार्क, ये सारी महत्वपूर्ण चीजें अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी होंगी। इसको जानेंगे और साथ में 15 अभ्यास प्रश्न। कितने अभ्यास प्रश्न? 15 अभ्यास प्रश्न भी इसमें करेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली जो बात है वो है अरुणाचल प्रदेश का ऐतिहासिक महत्व जो है बहुत पुराना है। यह क्षेत्र किससे जुड़ा है? प्राचीन भारतीय सभ्यताओं और बौद्ध धर्म से जुड़ा है। अरुणाचल प्रदेश में प्रसिद्ध बौद्ध मठ तवांग मठ है। कौन सा बस है? तवांग मठ जो है वो प्रसिद्ध बौद्ध मठ है और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? नेफा। 1972 तक इसको नेफा के नाम से जाना जाता था। फिर इसको 1972 में क्या बनाया गया? यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और जो है राज्य कब बना? 1987 में अरुणाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बना। नेफा का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेफा का फुल फॉर्म क्या है, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। यह नाम अरुणाचल प्रदेश का था। 1972 में अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बनाया गया और उसके 15 वर्ष के बाद 1987 में अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश का अर्थ क्या होता है? उगते सूरज का पर्वत, या इसे अरुण प्लस अचल, ना चलने वाला पर्वत। या तो उगते सूरज का पर्वत या ना चलने वाला पर्वत, ये मीनिंग होता है अरुणाचल प्रदेश का। और अगर हम बात करें कि अरुणाचल प्रदेश राज्य कब बना, तो 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य बना। और इसके लिए क्या किया गया था? इसके लिए 55वां संविधान संशोधन किया गया था 1986 में। और कौन से नंबर का राज्य बना था? 24वें नंबर का राज्य बना था। यहां पर आपको क्या चीजें सीखने मिल रही हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अरुणाचल को राज्य बनाने के लिए कौन सा संविधान किया गया? संविधान संशोधन किया गया 55वां। कब किया गया? 1986। अरुणाचल प्रदेश पूर्ण राज्य कब बन गया? 20 फरवरी 1987 में अरुणाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बन गया। अरुणाचल प्रदेश भारत का कौन सा राज्य बना था? 24वां राज्य बना था। अब बात करें अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर। अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर भूटान से, चीन से, म्यांमार से, 3 देशों से और 2 राज्यों से, नागालैंड और असम से लगती है। यह दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसका भी घर है। दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आप यहां पर ध्यान से चित्र को देखिए। क्या है? दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की देखिए बॉर्डर किस किस से लग रही है। देखिए, ये हमें येलो वाला जो पार्ट है, ये आपको पूरा येलो वाला जो पार्ट है, ये अरुणाचल प्रदेश है। ये कौन सा राज्य है? ये अरुणाचल प्रदेश यहां पर दिख रहा है। अब अरुणाचल प्रदेश की राजधानी अरुणाचल प्रदेश की सीमा एक देश भूटान से लग रही है, दूसरा जो है वो चीन से लग रही है और तीसरा जो है म्यांमार। ये देखिए, ये जो पूरा नीचे जो ब्लैक करा है मैंने, ये पूरा म्यांमार है। तो म्यांमार से भी बॉर्डर लग रही है अरुणाचल प्रदेश की। और असम से लगती है और नागालैंड। भारत के 2 राज्यों असम और नागालैंड, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों
भूटान, चीन और म्यांमार। बात किसकी हो रही है? अरुणाचल प्रदेश की। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? अरुणाचल प्रदेश। सेवन सिस्टर्स जानते हो, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, है ना, और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये जो 7 सेवन सिस्टर हैं उनमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल अरुणाचल प्रदेश का ही है, याद रखना। और अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश जो है उसका भूगोल, इसमें पहाड़ हैं, नदियां हैं, घाटियां हैं और उपजाऊ मैदान है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी नदी मुख्य रूप से बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी, फिर सियोंग नदी, तिपर, लोहित और धौली, ये प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, इन नदियों का प्रवाह राज्य को कृषि, जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। राज्य की औसत ऊंचाई 300 मीटर से लेकर 7000 मीटर तक है, क्योंकि हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो पूर्वी हिस्सा है वो अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। ब्रह्मपुत्र नदी भी अरुणाचल प्रदेश में बहती है। कृषि की जलवायु को प्रभावित करने में पहाड़ों की, नदियों की, घाटियों की महत्वपूर्ण भूमिका है अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में। अब हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और उच्च पर्वतीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ का मौसम हल्का गर्म और ठंडा रहता है। गर्मी में गर्मी पड़ती है, ठंडा में ठंडी पड़ती है, लेकिन वनस्पति बहुत सारी हैं, वन बहुत सारे हैं, खनिज और जल स्रोत पाए जाते हैं। यहाँ के वनों में बांस, दलहन, फल और औषधीय पौधे प्रचुर मात्रा में होते हैं। औषधि और बांस बहुत महत्वपूर्ण रूप से होते हैं अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ की जनजातियां इन बांसों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हैं, क्योंकि उनकी जीवनचर्या का, उनकी दिनचर्या का, उनकी संस्कृति के महत्वपूर्ण हिस्सा हैं ये बांस और औषधीय पौधे। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क है और मॉलिंग नेशनल पार्क है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो नामदफा टाइगर रिजर्व, टाइगर रिवर पैकेज और कामलांग टाइगर रिजर्व। हाथी रिजर्व की बात करें तो कोंगमिंग टाइगर रिजर्व और दक्षिणी अरुणाचल प्रदेश हाथी रिजर्व है। कामेंग हाथी रिजर्व और दक्षिणी अरुणाचल प्रदेश हाथी रिजर्व, ये यहां पर है। सबसे फेमस कौन सा है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क और नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखना। उसके अलावा मॉलिंग नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में है, टाइगर रिजर्व पैकेज भी अरुणाचल प्रदेश में है और कामलांग टाइगर रिजर्व भी जो है वो भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और 2 हाथी रिजर्व हैं, कामेंग हाथी रिजर्व और दक्षिणी अरुणाचल हाथी रिजर्व, याद रखना। अब महत्वपूर्ण चीजें, विधानसभा सीटें कितनी हैं? अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है, लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और राज्यसभा सीट 1 है, याद रखना। यहां के राज्यपाल का नाम लेफ्टिनेंट जनरल केवल त्रिविक्रम परनायक है। क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल केवल त्रिविक्रम परनायक। और मुख्यमंत्री कौन है? श्री पेमा खांडू। आपसे पूछा जाएगा अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीटें, जवाब होगा 60, लोकसभा सीटें, जवाब होगा 2, राज्यसभा सीटें 1, याद रखना। ठीक है, लोकसभा सीट कई जगह पे 60-1-1 होती हैं, लोकसभा भी 1 होती है, राज्यसभा भी 1 होती है। अरुणाचल प्रदेश में याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, और यहां के सीएम कौन है ये आपको दिख रहे हैं, अभी मैंने नाम बताया, इनका नाम है श्री पेमा खांडू, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री हैं अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, इनके बारे में आपको याद रखना है। और राज्यपाल का नाम बताया, राज्यपाल ये दिख रहे हैं, नाम है लेफ्टिनेंट जनरल त्रिविक्रम परनायक। ठीक है, ये राज्यपाल है। अब बात करें अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, सबसे बड़ा शहर ईटानगर, जिलों की संख्या 26, क्षेत्रफल 83,743 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 2011 के हिसाब से 13,83,727, पक्षी
मतलब कि राज्य पक्षी कौन सा है अरुणाचल प्रदेश का? ग्रेड, पाइक, पाइड, हॉर्नबिल। पशु कौन सा है अरुणाचल प्रदेश का? राष्ट्रीय राज्य पशु हुलाक, गिब्बन। फूल कौन सा है? फॉक्सटेल, आर्कटिक। वृक्ष कौन सा? होलोंग। ये एग्जाम में पूछा गया है। अरुणाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? होलोंग राज्य वृक्ष है। और पशु कौन सा है? हुलॉक, गिब्बन है। पक्षी कौन सा है? ग्रेड, पाइड, हॉर्नबिल राज्य पक्षी है अरुणाचल प्रदेश का। यहां पर डोनिया पोलो हवाई अड्डा ईटानगर में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कांगटो, जो 7090 मीटर ऊंची है। अब देखिए यहां पर आपको दिख रहे हैं, ये जो वृक्ष दिख रहा है, लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, होलोंग वृक्ष हैं। ये कौन से वृक्ष हैं? होलोंग। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये राज्य पशु है हुलॉक, गिब्बन। और ये आपको उड़ती हुई पक्षी दिख रही है अरुणाचल प्रदेश की राज्य पक्षी ग्रेट पाइड हॉर्नबिल। याद रखेंगे। अब अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं, उनमें मोनपास, नियासिस, आप्टानिस, लोक्टेस और सैडू कनपेंस, ये महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, जिनमें से मोनपा या मोनपास कहा जाता है। मोनपा ऐसा माना जाता है कि पूर्वोत्तर की एकमात्र खानाबदोश जनजाति है जो पश्चिमी कामेंग और तवांग जिलों में निवास करती है। मूलतः ये बौद्ध धर्म और महायान संप्रदाय का पालन करती है। आपाटानी जनजाति, ये आर्य पूर्व मान्यताओं का पालन करते हैं, जो पेड़ों, चट्टानों और पौधों की पूजा करते हैं और मुख्य रूप से बांस की खेती करते हैं। मोनपा जनजाति अरुणाचल प्रदेश में रहती है। आपातानी या आपाटानी जनजाति भी अरुणाचल प्रदेश में रहती है। ये प्रकृति पूजन करते हैं और बांस की खेती करते हैं। इसके अलावा नोक्टेस जनजाति जो है तिपर जिले में पाई जाती है। ये बौद्ध धर्म के थेरवा शाखा का पालन करते हैं। सेडू कपेंस जनजाति, ये भी अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है जो मछली पकड़ने और पशुपालन का अभ्यास करती है और बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया है। और नियासिस जनजाति, ये अरुणाचल प्रदेश की सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक आबादी किस जनजाति की है? नियासिस जनजाति की है। और ये जो हैं झूम कृषि या हस्तांतरित कृषि करती हैं। ये आप जनजातियां देख रहे हैं, अलग अलग जनजातियों के चित्र यहां पर दिख रहे हैं। अब जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा अरुणाचल प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पर है। तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश का हाई कोर्ट जो है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट से संबंधित है और उसकी बेंच कहां पर है? ईटानगर में है। कहां पर है? ईटानगर। देखिए गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है वो उससे कौन कौन से? गुवाहाटी हाई कोर्ट से असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो हैं सारे राज्य जो हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट अंदर के अंदर आते हैं। इनमें बेंचेस होती हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की बेंच कौन सी है? ईटानगर बेंच। जबकि अरुणाचल प्रदेश का मुख्य हाई कोर्ट क्या है? उसका नाम है गुवाहाटी हाई कोर्ट या गुवाहाटी उच्च न्यायालय, जो असम के गुवाहाटी शहर में स्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आपने अगर वीडियो यहां तक देखा है तो आपके सामने क्वेश्चन आएंगे 15, जिनके आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? दूसरा क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताएं। तीसरा, अरुणाचल प्रदेश की सीमा किन देशों से जुड़ती है? कमेंट करके बताएं। अरुणाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? हमें कमेंट करके बताएं। अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु? कमेंट करके बताएं। अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी? फिर अरुणाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या के बारे में क्या अनुमान है 2011 के अनुसार? अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में किबूथी स्थित है? कमेंट करके बताएं। अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध कौन सा धार्मिक स्थल है? अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है? ये आपके सामने 10 क्वेश्चंस थे, जिनके कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले राज्य के साथ। सारे वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जरूर जाएं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।